नीतीश सरकार के राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की असलियत देख लीजिए। सर संज्ञा का मतलब बताइए। बुनियादी सवालों से बचते फिर रहे हैं बिहार के शिक्षक। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना। अच्छा ठीक है, बाहर जाती हूँ, मुझे लेट हो रही है सर प्लीज। नीतीश बाबू की सरकार में खस्ता है शिक्षा व्यवस्था का हाल। एचएम के प्रभार में हिंदी दिवस के बाद हिंदी हम लोग नहीं जानते हैं, आप लोग ढेर क्वेश्चन करते हैं। ऐसे शिक्षकों को पाकर बिहार में कैसा होगा बच्चों का भविष्य। शिक्षा की नींव पर ही किसी राज्य की बुलंद इमारत खड़ी होती है, मगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था संदिग्धता के घेरे में आती रही है, चाहे वो बिहार बोर्ड के टॉपर्स को लेकर हो या आज के शिक्षकों को। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातों की लिस्ट जनता के सामने रख रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत को देखकर निश्चित तौर पर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर शर्मिंदगी महसूस होगी। जी हाँ, कटिहार जिले में जब एक शिक्षक से संज्ञा की परिभाषा पूछी गई, तो वो घूर घूर कर रिपोर्टर को निहारने लगे और कुछ ही देर में वहाँ से जाने की कोशिश करने लगे। सर संज्ञा का मतलब बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं वो तो बताइए आप। क्या क्या बोलिए ना, क्या उधर, क्या यहाँ बताइए ना आप। संज्ञा किसे कहते हैं बताइए, किसे कहते हैं संज्ञा बताइए ना भाई। ऐसे भागने से थोड़ी होता है। ये हैं बिहार की शिक्षिका महोदया। इन्होंने व्याकरण पढ़ी तो है और व्याकरण जानती भी हैं, मगर वे इस प्रश्न का जवाब देने में चुप्पी साध ले रही हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। साथ ही इनकी लिखावट को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जानते हैं? सुने कि नहीं व्याकरण? व्याकरण पढ़े भी हैं सर, जानते भी हैं, किसे कहते हैं? लेकिन सर हमको याद नहीं आता है। छो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा संज्ञा जानती हैं? जानती हैं? हिंदी जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो क ख ग से शुरू होता है। नहीं जानते हैं सर, जानते हैं। जानते हैं? जी बताइए पढ़ के। कोका सर ये सब कुछ जानते थे, लेकिन सर इधर छोड़ दिए ना, तबीयत खराब हो गया था ना, ऑपरेशन भी हुआ है इधर, इसलिए पढ़ाई को सब छोड़ दिए। इसलिए थोड़ा सा मोट भी सूख जाता है, देखते हैं ना सर, तबीयत बहुत खराब था इधर। जी सर, तो लेकिन थोड़ा सा मन से हट रहा है। सब नाम संज्ञा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल सब कुछ याद था सर। थोड़ा सा मिस्टेक के लिए 2-4 महीना हुआ ऑपरेशन हुआ, मतलब इसीलिए सर थोड़ा ये सब को। मिलिए एक और शिक्षिका महोदया से। इनसे जब हिंदी दिवस मनाए जाने की बात पूछी गई, तो मोहतरमा ने कहा हिंदी मेरा विषय नहीं रहा है। साथ ही बड़ी हैरानी से रिपोर्टर को देखते हुए क्या बोल रही हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हिंदी दिवस जानते हैं? जानते हैं मतलब ये क्या है हिंदी दिवस? किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट वाइज तो नहीं है मेरा नाम। कौन सा विषय पढ़ाते हैं बच्चे को? बच्चे को पढ़ाते होंगे ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सभी सब्जेक्ट दिया जाता है हम लोगों को। हिंदी दिवस तो हर स्कूल में मनाया जाता है, जानती हो? हिंदी दिवस मनाया कहाँ? जानते हैं हिंदी दिवस क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है?
हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति। ये तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि शिक्षक महोदय क्यों दबे पांव भागने की कोशिश कर रहे हैं। 10वीं की कॉपी चेक करने वाले मिडिल स्कूल के शिक्षक ऐसे जी चुरा कर भाग रहे हैं कि जैसे उनसे किसी अपराध के लिए पूछताछ की जा रही हो। बताइए कितना का नाम लगा? कौन से स्कूल से हैं? कौन से स्कूल से? कौन से स्कूल से कौन से स्कूल से मास्टर? कॉपी जांच रहे हैं ना? किस स्कूल से आप? कॉपी जांच रहे हैं, बता दीजिए कौन से स्कूल से है आप? स्कूल का नाम बता दीजिए ना, स्कूल का नाम बता दीजिए। मिलिए एक और शिक्षिका से जिन्हें अपने मूल अधिकारों का भी ज्ञान नहीं है। कौन से स्कूल से हैं? दुलीन बाजार बड़की खरमा मिडिल स्कूल से? जी, मिडिल स्कूल से। कौन विषय का चेक कर रही हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस। जी। अच्छा, तो प्रॉब्लम भी हो रही है? नहीं, कुछ नया प्रॉब्लम पाठ्यक्रम है? नहीं कुछ नहीं, हम लोग का पढ़ा हुआ है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार जो या क्या बोलता है, सिर्फ 3 है। कौन कौन? एक है वो तो हमको अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला चैप्टर हम पढ़े नहीं। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। जब ज्ञान देने वाले गुरु के पास ही ज्ञान का अभाव होगा तो वे बच्चों के बेहतर भविष्य में अपनी सहभागिता कैसे निभा पाएगा। कहा जाता है कि गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है, मगर सुशासन बाबू के काल में जब शिक्षक ही अज्ञान के अंधेरे में लिप्त हैं, तो आप बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कैसे कर सकते हैं। सवाल तो यही उठता है कि योग्य शिक्षकों को उनके हक से वंचित किसने किया और इस तरह के अयोग्यता वाले लोगों को शिक्षकों के स्थान पर किसने बिठाया। कहीं शिक्षकों के स्तर पर भी कोई टॉपर घोटाले जैसा खेल तो नहीं चला। अब नीतीश राज है तो प्रोडिगल साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट टॉप कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है?